नमोस्तु आचार्य श्री। कुमारी जैन मुंबई महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं, अगर ब्रह्मचर्य नियम का पालन न हो पाए तो क्या प्रायश्चित लेकर इस नियम को दोबारा पाल लेना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत जो है ये महाव्रत है। ये ऐसा महान व्रत है जिसके पालन करने से आत्मा में शक्ति प्रकट होती है। इस व्रत के सहारे ही मुक्ति प्राप्ति होती है। शरीर में भी तेज, कांति, ओज, वाणी में वक्तत्व कला और बुद्धि का वृद्धि होना, ये सब ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से होता है। इसलिए हमें इसे अवश्य ही पालन करना चाहिए। यदि प्रमादवश, कारणवश या इंद्रियों की आसक्ति के कारण आपका ब्रह्मचर्य टूटता है तो आप प्रायश्चित लीजिए और पुनः उसको स्थापित कीजिए। जिन कारणों से टूटता है, देखिए, हम यदि गरिष्ठ भोजन करते हैं, बार बार भोजन करते हैं, या ऐसे चित्र आदियों का दर्शन करते हैं, या फिर हम ज़्यादा जो टीवी आदि नाटक हैं और अश्लील चित्र हैं, वीडियोस हैं, इनको हम बार बार दर्शन करते हैं, देखते हैं उनको, या बार बार उनको स्मरण करते हैं, तो हमारा यह अखंड व्रत टूटता है। इसलिए आप इन साधनों से दूर हों। इन साधनों से यदि आप दूर होते रहेंगे और जो भी इसका व्रत का पालन कर रहे हैं, जो भी अच्छे त्यागी व्रती हैं या घर में भी रह करके इसका शील व्रत का पालन कर रहे हैं, वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि इन वस्तुओं से अलग होते रहें। आप ब्रह्म में अपनी चर्या करना प्रारंभ कर देंगे और आपका वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो जाएगा। इसलिए हमें बड़े पुरुषार्थ पूर्वक इसे पालन जरूर ही करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। डॉक्टर बिमला पाटनी सरिता विहार से अपनी शंका रख रही हैं, सदवस्था रूप उपशम व उपशमकरण में क्या अंतर है? कृपया शंका का समाधान करें। सदवस्था रूप उपशम का अर्थ होता है जो कर्म प्रगति है उसका उसी रूप में ही कुछ समय के लिए क्या हो जाना, दब जाना, उदय में नहीं आना, उसका नाम है सदवस्था रूप उपशम है। और उपशम करण जो है ये 10 प्रकार के करण होते हैं। उस करण में भी एक उपशम नाम का करण बताया है। अब उपशम करण में जैसे दर्शन मोहिनी का उपशम होना है, ये भी उपशम करण है। और चारित मोहिनी की प्रगतियों का भी दबना होना है, उदय में नहीं आना है, इसका नाम भी उपशम करण कहलाता है। तो ये करण के में भेद है। जैसे आप प्रत्याख्यान, सृजन कषाय जब उपशम श्रेणी चढ़ते हैं तो जीव जो है उन प्रगतियों को दबाते हुए ऊपर चढ़ता जाता है, उसका नाम है उपशम करण। लेकिन दर्शन मोहिनी की प्रगति का उसी अवस्था रूप उपशम करना, दबाना, ये सदवस्था रूप उपशम कहलाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। डॉक्टर धनंजय जैन अकोला महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं, भोग भूमि के जीव को किस कारण देवगति प्राप्त होती है? कृपया शंका का समाधान करें। भोग भूमि में चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो, और उनमें भी सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, नियम से देव गति को प्राप्त करते हैं। जो मिथ्या दृष्टि त्रियंच और मनुष्य भोग भूमि के हैं वो भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। और जो सम्यक दृष्टि त्रियंच और मनुष्य भोग भूमि के हैं वो पहले और दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। इनका देवगति में उत्पन्न होने का कारण क्या है? मंद कषाय, भद्र परिणामी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यह जीव जो हैं ज़्यादा कषाय नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, संक्लेश परिणाम नहीं होते हैं। आदमी को संक्लेश परिणाम कब होते हैं? जब उसे कुछ चीज़ की इच्छा हो। भोग भूमि में उन्हें ऐसे सांसारिक सुख की इच्छाएं नहीं हैं। जैसे हमें बहुत बड़ा मकान हो, बहुत सारे परिवार हो, बहुत सारे लोग चीज़ हों, इस प्रकार से कोई इच्छा नहीं है। उनकी इच्छाएं शांत होती हैं और कषायें जो है वो मंद होती हैं। तो इन मंद कषाय के परिणाम के कारण उनका नियम से देवगति का बंध बनता है। सम्यक दृष्टि है वो तो देवगति का बंध उनका होना ही होना है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जो है मनुष्य और त्रियंच भूमि में, वो भी मंद कषाय के बल से, विशुद्धि के बल से देवगति को ही प्राप्त होते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। बाल ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया जी सीहोर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, मेरे कुटुंब में पातक हो गया है तो मुझे कितने दिन का पातक लगेगा?
यदि आपने घर का त्याग करके संग में रह रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो आपको कोई पातक नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप घर का त्याग नहीं किया है और घर के साथ, परिवार के साथ रह रहे हैं, तो नियम से आपको पातक लगेगा और 13 दिन तक जो है आपको यह पातक की व्यवस्था के अनुसार आप पूजा पाठ और आहार दान आदि नहीं दे सकते। नमोस्तु आचार्य श्री। चंद्रिका पाटनी सरिता विहार दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं। श्रीपाल ने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए जिनके कारण उन्हें कोढ़ रोग हो गया? कृपया शंका का समाधान करें। श्रीपाल पूर्व भाव में राजपुत्र थे, राजकुमार थे और शिकार आदि करने का बहुत शौक़ रखते थे। वह जंगल गए हुए थे और उनके साथ और भी 700 उनके सखा मंडल जो थे वो सब लोग उनके साथ ही गए हुए थे। और जंगल में मुनिराज मिले तो मुनिराज को देख कर के उन्होंने निंदा करी, उन पर घोर उपचार किए सभी लोगों ने मिलकर के। तो इस कारणवश उनका वह कर्म का बंध बंधा और वह इस भाव में कुष्ठ को प्राप्त हुए और उनके साथ जितने 700 और भी सखा लोग थे या गांव के लोग थे वो उनको भी इस प्रकार से कुष्ठ रोग हुआ। तो कभी भी हमें जैन साधु की, दिगंबर साधु की निंदा नहीं करना चाहिए, कभी उन पर उपसर्ग आदि नहीं करना चाहिए, उनकी कभी बुराई भी नहीं करना चाहिए। आप उनके साधना में साधक बन सको तो बन सको, लेकिन कभी बाधक नहीं बनना, महापाप का बंध होता है। आगम और शास्त्रों में देखिए, दुर्गंधा जो थी उसने भी मुनिराज की निंदा की थी, जिसके कारण उसको दुर्गंध युक्त जो शरीर की प्राप्ति हुई थी वो कितने भाव वह भटके। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में। इसलिए कभी भी दिगंबर जैन साधुओं की कभी भी निंदा मत कीजिए और निंदा तो किसी भी जीव की नहीं करना चाहिए। ये जैन धर्म भगवान महावीर स्वामी सिखाते हैं। एक छोटा सा प्राणी भी है तब भी उसका अपमान मत करो, उसका भी कभी तिरस्कार मत करो। यदि अपमान, तिरस्कार, निंदा आदि करते हो, आलोचना करते हो तो नियम से आपको आने वाले भवों में अपयश मिलेगा, अकीर्ति मिलेगी, बीमारी अवस्था मिलेगी, रोग युक्त शरीर मिलेगा, गूंगे, बहरे, लंगड़े आदि अवस्था की पर्याय को प्राप्त होंगे। इसलिए कभी भी उनकी निंदा आदि नहीं करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। शोभा जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। क्या अरहंतों और सिद्धों का समूह भिन्न भिन्न होता है? अरहंतों का समूह अरहत चक्र, सिद्धों का समूह सिद्ध चक्र, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं। देखिए अरहंत जो हैं ये संसारी हैं, भी संसारी का मतलब शरीर सहित हैं, समोषण सहित हैं और यह जो हैं मध्य लोक में हैं। और जो सिद्ध भगवान हैं वह जो हैं अनंतानंद सिद्ध जो हैं वह सिद्धालय में हैं। तो इसलिए वो सिद्ध चक्र हैं, सिद्धालय में विराजमान है, शरीर रहित है। अरहंतों का समूह ऐसा समूह नहीं होता जब सिद्धों का समूह हो कि अनंतानंद सिद्ध एक साथ रह रहे हो तो अरहंत भी एक साथ रह रहे हो, एक ऐसा नहीं है। तीर्थंकर का तो एक दूसरे का मिलन ही नहीं होता है और अरहंत एक साथ समूह में रहते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से सबकी अपनी गंधकुटी होती है, सबका अपना समोषण अलग होता है और धर्म की प्रभावना करते हैं, धर्म उपदेश आदि देते हैं। तो अरहंत जो हैं वो अलग हैं और सिद्ध जो हैं वो अलग हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।